ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। आज तो बाबा अपने डायमंड्स को देख रहे हैं। मुरली में भी बाबा कहा, बाबा जौहरी था ना, तो उनको डायमंड्स को देखने का अभ्यास है। तो आज बाबा भी देख रहे हैं अपने डायमंड्स को। बाबा कहे ये देखो, कोई फ्लॉ तो नहीं है, खुद भी खुद को देखो, कोई फ्लॉ तो नहीं है। और अगर फ्लॉ है, वो डायमंड्स में से तो फ्लॉ निकालना मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये डायमंड्स चैतन्य होने कारण उसमें से फ्लॉ निकालना आसान है। तो बाबा कहे चैतन्य डायमंड्स अपनी स्थिति को, अवस्था को बहुत अच्छी बनाओ और अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाओ, हिलने वाले न हो। अचल अडोल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सा पुरुषार्थ ऐसा करे जो हमारी अवस्था बहुत अचल अडोल रहे? देही अभिमानी बनो। निश्चय, निश्चय बुद्धि विजयती है। ड्रामा में अटल निश्चय। और आपने कहा ना, वो जो स्पेशलिटी है उस पर ध्यान देंगे तो कम हो जाएगा। हाँ, और लाइट बनो। बाबा ने कहा, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो, देखते हुए न दिखाई दे। दूसरी बात बाबा ने आज विशेष दिया कि बुद्धि एक बाप के सिवाय और कहीं जाए नहीं, तो अपनी अवस्था बहुत अच्छी ऊंची बनेगी। अगर बुद्धि इधर उधर जाती है, भटकती है, तो फिर जो है अवस्था मजबूत नहीं बनेगी। और बाबा हम बच्चों को क्यों मजबूत बनाना चाहता है? क्योंकि अंतिम समय की जो सीन्स है उसको देखने की भी हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए अंदर। बहुत दर्दनाक सीन्स होगी, है ना? चारों ओर किस तरह से लोग परेशान होंगे, चिल्ला रहे होंगे, कहाँ खूनी नाहक खेल होगा, कहाँ पर प्राकृतिक जो तूफान होंगे उसके शिकार लोग बनेंगे। तो बाबा कहे वो सीन्स को देखने के लिए कर्मातीत अवस्था चाहिए पहले। तो इसलिए वो सीन्स को देखना है तो अंदर से बहुत मजबूत, कमजोर दिल वाले उसको देख नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि उनका अटैचमेंट है इस दुनिया से, और जहां अटैचमेंट होगा वहां पुल होगा। पुल होगा तो फिर अवस्था को जमा नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा कहे अपनी अवस्था को जमाओ, मजबूत करो, फाउंडेशन स्ट्रांग करो, है ना? जितना हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा उतना ही हम हर प्रकार की जो भी परीक्षाएं आएगी उन परीक्षाओं को पार करने के लिए सक्षम हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे, है ना? तो ये बाबा कहे आज अपनी अवस्था को मजबूत बनाओ। सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लॉ नहीं रहना चाहिए। डायमंड में कोई भी फ्लॉ नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। प्रश्न है आज की मुरली से, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है और उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने ना आए। देखते हुए भी नहीं देखना है, देखते भी ना देखो। देह में रहते देही अभिमानी बनो। यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है, कोई ओवरनाइट तो नहीं है कि आज सुना माना कल से हो जाएगा। बुद्धि में
सिवाय बाप के और घर के कोई वस्तु याद न आए। इसके लिए पुरुषार्थ क्या है? इसके लिए पुरुषार्थ है अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करो, अपना चार्ट रखना है। हमेशा हमारी गुलजार दादी कहती थी, अंतर्मुखता क्यों कहा जाता है? अंतर्मुखता क्यों कहते हैं? अंतरात्मा का मुख है, देखना है। और अंतर्मुखता माना जो मुख है, मुख के ऊपर ही मुख्य इंद्रियां होती है। देखो, आंखें हैं, मुख है, कान है, मन है सोचने का, नाक है, मुख्य इंद्रियां 5 मुख पर है। ये जितनी बाह्यता में होगी उतना अट्रैक्शन होगा, इसलिए उसको अंदर करो, अंतर में ले जाओ। तो ये जितनी इंद्रियां अंदर होगी तो अपने कंट्रोल में रहेगी। हाँ, इसीलिए अंतर्मुखता कहते हैं, अंतर्मुखी होकर जांच करो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कितना सुंदर बाबा ने बिगिनिंग ही किया कि ये हम सभी जानते हैं कि अपनी अपनी राजधानी बन रही है। राजधानी मन एक जैसे तो नहीं होंगे, कोई राजा भी होगा, कोई प्रजा भी होगी, कोई साधारण भी होगा, कोई दास दासी भी हो, हर एक के अपने पुरुषार्थ से। तो देखो, बाबा खुद भी अपने मन के अंदर ये बात रखते हैं, सब बच्चों को देखते हुए। वैरायटी है, राजधानी है। गुलजार दादी हमेशा कोई भी कंप्लेन करने जाता था ना, दादी ये ऐसा करता, ये ऐसा करता। राजधानी बन रही है ना, अब वो नौकर चाकर बनना चाहता है तो तुम क्यों चिंता करती हो, है ना? वो दास दासी बनना चाहते हैं तो तुम क्यों चिंता करती हो? तो बाबा कहे, अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी है तो प्रजा भी है, पुरुषार्थ तो सब करते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वो जास्ती प्राइज लेते हैं। यह तो एक कॉमन कायदा है। कॉमन कायदा बाबा ने समझा दिया। माना हमें भी कभी ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, राजधानी बन रही है। तो यह तो एक कॉमन कायदा है, ये कोई नई बात नहीं है। इसको दैवी बगीचा कहो, दैवी राजधानी कहो। अभी यह है कलयुगी बगीचा। तो कलयुगी बगीचे में क्या करेंगे? कांटे ही होंगे, तो कांटे तो दुख देंगे ना। तो अभी यह है कलयुगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल। इसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम फल देने वाले होते हैं, कोई कम रस वाले होते, आम होते, कोई कैसे होते। फूलों के, फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं। वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बहुत अच्छा फल देते, कोई हल्का फल देते हैं। भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं। ये फल देने वाला बगीचा है। बाबा का तो ये फल देने वाला बगीचा है। दुनिया कलयुगी कांटों का जंगल है। इस दैवी झाड़ की स्थापना हो रही है अथवा फलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। कल्प पहले मिसल, ये दैवी राजधानी फलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। कल्प पहले मिसल, आहिस्ते आहिस्ते
मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब वैरायटी है ना। बाप के पास भी आते हैं, बाप का मुखड़ा देखने। यह तो जरूर समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, यह बच्चों को निश्चय है जरूर। हाँ, है किसी को कोई डाउट? तो इसीलिए बाबा कहे, बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते, बच्चों को निश्चय है जरूर। बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी तो बहुत होती है, कम नहीं है, खुशी तो बहुत होती है। हद के मालिक बने में दुख है। ये खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है। ड्रामा है ही सुख और दुख का। और यह भी किसके लिए? सुख और दुख का खेल भी किसके लिए है? किसके लिए है? भारतवासियों के लिए। बाबा कहे ये खेल है यही सुख दुख का भारतवासियों के लिए। बच्चों को बाबा कहे पहले अपना घर तो संभालो, पहले अपना घर तो संभालो। घर पर धनी की नजर रहती है ना, तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं। इनमें कौन कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं? बाबा देखते हैं हर एक बच्चे को, इसमें कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से अवगुण हैं। बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आप पे ही लिख कर आओ, तो झट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कि खामियां ढूंढना मुश्किल है, शास्त्र बन जाएंगे। अभी तक है इतनी खामियां नहीं, अभी तो बहुत कम हो गई होंगी ना। अटेंशन देते हैं तो धीरे धीरे खामियां भी कम होती जाती है। तो बाबा कहे लिखो हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं। कोई ना कोई खामी है जरूर, अभी भी संपूर्ण नहीं बने हैं तो कोई ना कोई खामी है जरूर। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, हाँ बनना जरूर है, अंत तक बन जाना है। कल्प कल्प बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं। देखो भगवान को कितना निश्चय है कि कल्प कल्प बने हैं संपूर्ण, तो इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु इस समय खामी है, हर एक में खामी है। वह बतलाने से बाबा उस पर ही समझाएंगे। अगर बताएंगे सर्जन को तो सर्जन उसी पर समझाएंगे। इस समय तो बहुत खामियां है, मुख्य सब खामियां होती ही है देह अभिमान के कारण। देह अभिमान के कारण वह फिर बहुत हैरान करती है, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती है। जहां अभिमान आया तो अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती है। इसलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। ये शरीर भी अभी छोड़ कर जाना है, दैवी गुण भी यहां ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लॉ न रहे, प्योर डायमंड बन जाओ, कोई भी फ्लॉ न रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो। हमारे में क्या क्या फ्लॉ है यह तो हर एक जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो। चैतन्य हीरा तो जरूर जानते हैं कि हमारे में क्या क्या फ्लॉ है। जड़ हीरे में भी फ्लॉ होगा तो वह निकाल थोड़ी सकेंगे, निकाल नहीं सकते, उसको तोड़ना पड़ता है, कट करना पड़ता है, तब जा करके निकलता है।
तुम तो चैतन्य हो, तुम इस फ्लॉ को निकाल सकते हो। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। सर्जन पूछते हैं, कौन सा फ्लॉ है जो तुमको अटका रहा है, पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में अटका रहा है? ऐसा कौन सा फ्लॉ है आगे बढ़ने नहीं देता है? फ्लॉलेस तो पिछाड़ी में बनना है, वह सब अभी निकालना है। अगर फ्लॉ नहीं निकलता है तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। यह भी बड़ा पक्का जौहरी है। ब्रह्मा बाबा भी तो बड़ा पक्का जौहरी है। बाबा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी, साकार बाबा की, कि हीरे को देखते पहचान लेता था कि इसकी क्या वैल्यू है ना। बाबा की परख शक्ति बहुत तेज थी। ऐसा दादियां कहती कि अज्ञान काल में भी बाबा की परख शक्ति बहुत तेज थी। सारी आयु हीरे ही इन आंखों से देखे हैं। सारी आयु बाबा ने हीरे इन आंखों से देखे हैं। ऐसा जौहरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरो की परख का शौक है। बाबा को शौक था, है ना, तो इतना हीरे की परख का शौक था। तुम भी हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई ना कोई फ्लॉ है जरूर, संपूर्ण बने नहीं है। चैतन्य होने कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लॉ निकाल सकते हो। हीरे जैसा तो बनना है जरूर, सो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे, है ना। रोज कितना बाबा हैमरिंग कर रहा है, तब जाकर के धीरे धीरे फ्लॉ निकलता जाता है। नहीं तो दुनिया में तो किसी को परवाह, अरे है तो है, कह देंगे है तो है ना। उनको रियलाइजेशन नहीं है कि भाई हमें ये फ्लॉ निकालना चाहिए। नहीं, है तो है करके बस छोड़ देते हैं और उसी से जीना चाहते हैं। भले दुख पाते लेकिन उसी से जीना भी चाहते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो, कैसी, ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटने समय अंत में कोई भी याद न आए। यह तो क्लियर है, मित्र संबंधी आदि सबको भूलते जाना है। संबंध रखना ही है एक बाप से। अभी तुम हीरे बन रहे हो, ये जवाहरात की दुकान है, समझा। ये क्या है? जवाहरात की दुकान है। हाँ, तुम हर एक जौहरी हो। ये बातें दूसरा कोई भी जानता नहीं कि इतने जौहरी यहाँ बैठे। हाँ, किसी को पता चलता है? तुम बच्चे जानते हो हर एक के दिल में है हम विश्व के मालिक बन रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जिन्हों को उच्च पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे में से ही ना। हाँ, बाबा कहे ये जो पूरे सतयुगी राजधानी बनी कहाँ से बनी? है तो तुम्हारे में से ही ना। तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं जैसे फूलों को देखा जाता है ना। ये कैसा खुशबूदार फूल है, ये कैसा है, इनमें बाकी क्या फ्लॉ है। देखो आज बाबा बार बार उसी पर हमारा ध्यान खिंचवा रहा है कि क्या फ्लॉ है। देखो अपने में कोई फ्लॉ तो नहीं रहा है, क्योंकि तुम चैतन्य हो। चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना हमारे में क्या क्या खामी है, जो बाप से बुद्धि योग तुड़ाए कहां न कहां भटकाते हैं।
बाप तो कहते बच्चे माँ में कम याद करो, दूसरा को याद न आए। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को ही याद करना है। इनों की तो भट्टी बननी थी, जो तैयार हो निकले सर्विस के लिए। शुरू शुरू में दादियों की तो भट्टी बननी थी, उनको निकलना था सर्विस के लिए। देखते हैं पुराने पुराने जो है अच्छी सर्विस कर रहे हैं, ये भी बाबा देखते हैं। पुराने हैं तो अच्छी सर्विस कर रहे हैं। यहाँ भी बाबा के पुराने बच्चे अच्छी सर्विस कर रहे हैं ना, कितनी अच्छी सर्विस कर रहे हैं। थोड़े नए भी ऐड होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं। पुरानों की भट्टी बननी थी, बल पुराने हैं तो भी खामियां तो है। बाबा के पुराने हैं, भले कितने साल हो गए, लेकिन खामियां तो है ना जरूर। हर एक अपनी दिल में समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हैं वो अभी बनी नहीं है ना। वो खामी हमें क्या करती है, रोकती है, पुल कर रही है, पीछे खींच रही है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप समझाते हैं। सबसे जास्ती खाद है कौन सी, देह अभिमान की। तभी देह के तरफ बुद्धि चली जाती है। देह में होते हुए देही अभिमानी बनना है। इन आंखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने न आए, ऐसी अवस्था जमानी है। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और शांति धाम के कोई भी वस्तु याद न आए। कुछ भी साथ नहीं ले जाना है, सब कुछ यहीं छूटना है। तो इसीलिए बाबा कहे कुछ भी साथ तो चलना नहीं। वो एक कहानी याद आती है। एक बार एक व्यक्ति था, बड़ा नास्तिक था, तो उसकी वाइफ थी, बड़ी धार्मिक थी, पूजा पाठ भक्ति सत्संग जाती रहती थी। उसने अपनी वाइफ को बोल के रखा था, तुम कहाँ जहां जाना है जाओ, लेकिन कभी मुझे नहीं कहना, है ना। होता है ना ऐसा, मुझे नहीं कहना। तुमको जहां सत्संग में जा, मैं नास्तिक हूं, मैं नहीं मानता हूं भगवान, ठीक है। वो पत्नी उसकी जाती रहती थी इधर उधर उधर सत्संग में। तो एक बार उनके शहर में कोई बड़ा महात्मा आया। तो महात्मा आया तो किसी ने कहा कि महात्मा बहुत अच्छा है, जो कैसे भी इंसान नास्तिक होता है ना उसको भी चेंज कर देता है। तो ये बहन को लगा मेरे पति को जरूर चेंज करना चाहिए, है ना। तो उसने आकर के अपने पति से कहा आप ये सत्संग में चलो। उसने कहा मैंने मना किया ना तुमको, तुमको जहां जाना है जाओ, मुझे नहीं बोलने का। नहीं, उसने भी जिद लिया, नहीं चलो 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 तभी मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं जाऊंगी नहीं, है ना। अब जब बहुत फोर्स किया तो कहा ठीक है एक दिन आऊंगा बस, है ना। ठीक है एक दिन ही आओ। अब लेके गई। अब वहां वो महात्मा ने अपने प्रवचन में कह दिया कि जो कुछ यहाँ है वो तो यहाँ ही रह जाना है, साथ में तो कुछ चलना नहीं है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। अब ये भाई को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा मैं इतना कमाया किसके लिए कमाया, है ना, मेरे को तो सब कुछ साथ ले जाना है। तो उसने कहा भाई साथ तो नहीं ले जा सकते हैं। तो कहा मैंने इतना कमाया यहाँ दूसरों के लिए क्या, यहाँ छोड़ के जाऊंगा क्या। नहीं, मुझे ऐसी विधि बताओ कि मैं साथ में कैसे लेके जाऊं। हाँ, तो कहा वो तो नहीं जाएगा, वो खाली आता है खाली नहीं, बोले मेरे को साथ ले जाना है। कोई तो विधि होगी आपके पास, बताओ। तुम सन्यासी है, महात्मा है, किस बात का महात्मा अगर इतना नहीं बता सके तो। नहीं, ऐसी तो कोई विधि नहीं। अब ये भाई बड़ा परेशान हो गया।
अब घर आने के बाद उसने अपनी वाइफ को बहुत डांट लगाई। बोला देखा मैं इसीलिए नहीं आता हूँ, ये लोग ऐसी बातें बोल देते हैं ना, मेरा दिमाग ही ठका कर देते। हाँ, अब वो बेचारी पत्नी क्या करे, लेकिन वो कहे कि भाई, चुप हो गई वो, है ना, खूब डांट लगाई उसको। अब ये हर एक जगह हर महात्मा के पास जाने लगा, भाई मुझे ऐसी विधि बताओ कि मुझे सब कुछ साथ ले जाना है। अब हर कोई कहे ऐसी कोई विधि नहीं है साथ ले जाने की। नहीं, बोले होगा जरूर। फिर एक ब्रह्मा कुमार मिल गया। ब्रह्मा कुमारियों के पास तो सारी विधि होती है। तो कहा अच्छा तुम ले जाना चाहता है? बोले हाँ। बोला क्या ले जाना चाहता है बताओ? बोले सब कुछ ले जाना है मुझे। बोला है ना विधि है। बोले सारे महात्मा मना करते, तू छोटा सा लड़का कहता है केविन जैसा मैं ले जा सकता है। तो कहा नहीं ले जा सकता है ना, मैं तेरे को विधि बताता हूँ ना, हमारे ब्रह्मा कुमारियों में बताते हैं, विधि बताते हैं। अच्छा बोले बताओ जल्दी बताओ। लेके जाएगा? नहीं लेके जा सकते दादा, ये गलत फहमी में नहीं रहो, आपको विधि बताते हैं ना हम आज, है ना। तो कहा क्या विधि है? तो देखो इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं ना, तो बोले इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं आप तो हर महीने प्रीमियम तो भरना पड़ता है ना, तभी वो कुछ हुआ तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी पक्केगी, मिलेगा जितना अमाउंट। अगर प्रीमियम नहीं भरेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ठीक इसी तरह यहां से जो ले जाना है ना तो प्रीमियम भरो, प्रीमियम भरो बाबा की भंडारी में। भरेंगे तो 1 का 100 गुना। सुदामा ने खाली चावल मुट्ठी दिया, कितना मिला? महल मिल गया ना, सब कुछ। क्या नहीं मिला उसको, है ना। तो प्रीमियम तो भरना पड़ेगा, बिना प्रीमियम भरे वहां मिलना नहीं है। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं बच्चे आपको अगले जन्म में अच्छी हेल्थ चाहिए तो हॉस्पिटल में प्रीमियम भरो, आपको अच्छी बुद्धि चाहिए तो एजुकेशन में प्रीमियम भरो, वो पॉलिसी निकालो। आपको अच्छा घर आदि महल आदि चाहिए तो उसमें दो, प्रीमियम तो भरना पड़ेगा। बिना प्रीमियम भरे आप कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते हैं, सब यहीं छूटना पड़ेगा। वो बड़ा दर्द होगा, इसे तो प्रीमियम भरो, साथ में चलेगा तो जरूर। तो है ना विधि बाबा के पास, तो है ना। तो इसीलिए बाबा कहे दुनिया में तो कहा जाए कि कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। पहले पहले हम नए संबंध में आए, अभी है पुराना संबंध, पुराने संबंध की जरा भी याद न आए। गायन भी है अंत काले, हाँ यह अभी की बात है। गीत तो कलयुगी मनुष्य ने बनाए हैं, परंतु वह समझते थोड़ी है। मूल बात बाबा समझाते हैं, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। एक बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और पवित्र हीरे बनेंगे। कोई कोई पत्थर भी बहुत वैल्यूबल होता है ना। माणिक भी बहुत वैल्यूबल है। बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू ऊंच कर देते हैं। कितना बाबा हमारा बड़ा दिल वाला, बच्चों की वैल्यू अपने से भी ऊंच करते रहते हैं। अपनी जांच करनी होती है। बाप कहते हैं अंतर्मुखी हो, अपने में देखो हमारे में क्या खामी है। आज बाबा एक बात को पक्का कर, अपनी खामी को निकालते जाओ। कहां तक देह अभिमान है, बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते रहते हैं। जितना हो सके एक की याद रहे, बल कितने भी प्यारे हो, खूबसूरत बच्चे बहुत लवली हो तो भी
इसकी याद न आए, यहाँ की कोई भी चीज याद न आए। कोई कोई बच्चे में बहुत मोह रहता है, देह अभिमान के साथ फिर दूसरा नंबर मोह भी रहता है। बाप कहते हैं उन सब से ममत्व मिटाए, एक की याद रखो। एक लवली बाप से ही योग रखना है, उनसे सब कुछ मिल जाता है। योग से ही तुम लवली बनते हो। लवली आत्मा बनती है, शरीर नहीं, लवली आत्मा बनती है। बाप लवली प्योर है ना, आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाप कहते हैं बच्चे जितना मुझे याद करेंगे तुम अथाह लवली बनेंगे। तुम इतने लवली बनते हो, कितने? बाबा के तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है। वो लवली देवताओं की तो पूजा होती है, अब तक पूजा हो रही है। बहुत लवली बनते हो ना। आधा कल्प तुम राज्य करते हो और फिर आधा कल्प तुम ही पूजे जाते हो। तुम खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों को पूजते हो। तुम हो सबसे लवली बनने वाले, परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तब ही लवली बनेंगे। सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लव से याद करते हैं। देखो, बाप की याद में, प्रेम में हाँ आंसू आ जाने चाहिए, आंसू आ जाए। बाबा मेरा तो आपके सिवाय दूसरा न कोई, और कोई की याद न आए, माया के तूफान न आए। तूफान तो बहुत आते हैं ना, हाँ बाबा जानता है, तूफान भी बहुत आते हैं ना। अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है। हमारा लव बाप के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता है। बल कितनी भी प्यारी चीज हो तो भी एक बाप ही याद आए। तुम सब एक माशुक के आशिक हो। आशिक माशुक जो होते हैं, एक बार एक दो को देख लिया बस, शादी आदि भी नहीं करते हैं, रहते भी अलग हैं, परंतु एक दो की याद बुद्धि में रहती है। अभी तुम जानते हो हम सब आशिक है एक माशुक के। उस माशुक को तुम भक्ति मार्ग में भी बहुत याद करते थे, यहाँ भी तुम्हें बहुत याद करना है, जबकि वह सन्मुख है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। भगवान से मिलने के लिए तो सब भक्ति करते हैं। यहाँ कोई कोई बच्चे तो बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, वो भी बाबा जानते हैं कितनी हड्डी सर्विस करते हैं। सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़पते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। यह भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, उनकी बुद्धि में बिजनेस भरा हुआ है तो इतना नहीं समझ पाएंगे। परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती है। कोई समझ कर लायक बनते हैं, फिर बाबा के आगे आते हैं, तुम समझते हो ये लायक है व नहीं है। दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है, श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो। जो भी यहाँ आए हुए हैं उन सबको तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया है। श्रृंगार करा के बाबा के पास ले जाते हैं। बाबा ने तुमको कराया है, तुम फिर औरों को श्रृंगार कराए ले जाते हैं, ले आते हो। बाप आफरीन देते हैं। आज भगवान भी आफरीन देते हैं। जैसा श्रृंगार किया है ऐसा ही औरों को भी कराते हैं, बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं।
सबकी अपनी अपनी तकदीर है। कोई कोई समझने वाले, समझाने वालों से भी तीखे हो जाते हैं, समझते हैं इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं, समझाने का नशा चढ़ता है तो वह फिर निकल पड़ते हैं। बाप दादा दोनों की दिल पर चढ़ पड़ते हैं। बहुत नए नए हैं जो पुरानों से भी तीखे हो जाते हैं, कांटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं। इसलिए बाबा एक एक को बैठ देखते हैं, इनमें क्या क्या कमी है। आज पक्का कर दिया, ये कमी इनमें से निकल जाए, बाबा को भी कितना रहम आता है, ये कमी अगर इसमें से निकल जाए तो ये बहुत अच्छी सर्विस करे। भगवान है ना, दिल होता है, उठकर पिछाड़ी में जाकर देखो, क्योंकि पिछाड़ी में भी जाकर बैठते। अच्छे अच्छे महारथियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए, लेकिन बाबा तो बिठा नहीं सकते हैं, तो बैठते हैं जो पीछे। बाबा जानते हैं तो सोचते हैं मैं जाऊं और उसके अंदर जो खामी है निकाल दूं। इसमें किसको धक्का आने की बात ही नहीं है। अगर धक्का आएगा, रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। सामने फूलों को देख देख अथाह खुशी होती है। बाबा कहते हैं ना, सामने अगर अच्छे अच्छे फूल बैठे होते तो बाबा डांस भी अच्छा करते हैं, अथाह खुशी होती है। ये बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा डिफेक्ट है, ये बहुत अच्छा साफ है। देखो बाबा एक एक आत्मा हीरे को देख रहा है, बड़ा अच्छा साफ है, इनमें अंदर कोई जंक जमी पड़ी है, ये भी देख रहा है इसमें जंक जमी पड़ी, तो वह सारा किचड़ा निकालना है। बाप जैसा लव कोई नहीं करता। स्त्री का भी पति में लव रहता है ना, पति का इतना नहीं होता है। वह तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं, दुनिया में तो कर लेते हैं। स्त्री का तो पति गया, बस या हुसैन करती रहती है। पुरुषों के लिए तो क्या कहते हैं, एक जुत्ती निकली तो दूसरी जुत्ती कर लेंगे, शरीर को जुत्ती कहा जाता है। शिव बाबा का भी ब्रह्मा बाबा लॉन्ग बूट है। अब तुम बच्चे समझते हो, हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे। कोई कोई फैशनेबल होते हैं, ये भी बाबा देखते, कोई कोई फैशनेबल होते हैं जो जुतियां भी 4-5 रखते हैं। 4-5 आजकल का नहीं है, 10-15 नहीं तो आत्मा की जुत्ती एक है, पांव की जुत्ती भी एक होनी चाहिए, परंतु ये एक फैशन पड़ गया है। कल हमको नहीं, वहां मनीला में बहन बता रही थी, हाँ उसकी कितनी 3,000 जुतियां, हाँ 3,000 जुतियां निकली। देखो 3,000 दिन भी नहीं जिएगी। हाँ 3, देखो एक एक पहनी भी नहीं होंगी, एक एक दिन भी नहीं पहनी होंगी, है ना। शोरूम बनी हुई है। अच्छा, उसके जूतों की शोरूम बना है, देखो। तो कहती थी कि 3,000 जुतियां हैं उसकी, और लोग देखने जाते हो जुतियां। अभी तुम समझते हो बाप से हम क्या वर्षा पाते हैं। हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं। हेवन को कहा जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जरूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। यहाँ तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, है ना, ये सब खत्म हो जाएगा। तुम वहां क्या करेंगे, दिल में आना चाहिए, यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वैसे ही बल बाहर में घर गृहस्थ में रहते हैं, यह भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है।
हमारे पास तो कुछ नहीं, हम ट्रस्टी है। ट्रस्टी कुछ नहीं रखते, बाबा ही मालिक है। ये सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे समझो। शाहूकारों की बुद्धि में ये बातें आ न सके। बाबा कहते ट्रस्टी हो रहो, कुछ भी करो, बाबा को इशारे देते रहो। लिखते हैं बाबा मकान बनाओ, हाँ बाबा कहेंगे बल बनाओ। ट्रस्टी होकर रहो। बाप तो बैठा है ना, बाप जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे अपने घर, फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में। बाबा कभी किसी को मना नहीं कर। भाई कहते बाबा हम घूमने जाए, बाबा कहते जाओ। बाबा हम फलानी जगह जाए, जरूर जाओ, है ना। बाबा ने कभी किसी को मना नहीं किया। घर बनाए जरूर बनाओ। हमको फिर कल्प कल्प आना ही है पावन बनाने। अपने समय पर आता, बस अपने समय पर आता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है आज पहली पॉइंट, सभी से ममत्व निकाल एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुख हो, अपनी कमियों की जांच कर निकालना है। वैल्यूएबल हीरा बनना है। दूसरी पॉइंट, जैसे बाप ने हम बच्चों का श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार पक्का करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है, ट्रस्टी होकर रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए, ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो, तो सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी, है ना। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परमधाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। परमधाम में वो हीरे और चमकते हैं। आदि काल देवता स्वरूप में भी ये पर्सनालिटी विशेष रही। फिर मध्य काल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। और इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार ही प्योरिटी की रॉयल्टी है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक और बनना है। प्योरिटी की रॉयल्टी, संपूर्ण पवित्र रहना है। पूरा चक्र घुमा दिया। परमधाम में भी चमक हमारी सबसे श्रेष्ठ, फिर देवता घराने में भी बहुत सुंदर, फिर मध्य काल में भी हमारी पूजा और संगम युग में। तो बाबा ने पूरा चक्र घुमा दिया। स्लोगन है, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। बस हमें सहनशीलता के देव या देवी बनना है ना, तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। कारण जब साकार बाबा एक बार कलकत्ता गए थे, तो वहां पर एक जर्नलिस्ट था। उसने पेपर में आधा पेज से ऊपर बहुत बुरी बुरी बातें लिखी ब्रह्मा कुमारी से, हम दादा लेखराज की बहुत बुरी बुरी बातें लिखी। तो फिर भाई बहने आए बाबा के पास, बाबा को कहा बाबा इसके ऊपर केस करना चाहिए, ऐसे कैसे वो लिख सकता है ना। बाबा ने कहा नहीं, केस नहीं करना है, उसको टोली दे के आओ, उसको टोली दे के आओ।
कहा बाबा इसने इतनी गलत बातें लिखी, उसको टोली दे के आए। हाँ, नहीं, बाबा ने देखो लॉजिक कितना अच्छा बताया। बाबा ने कहा बच्चे ये पूरा पेज छापना हो न्यूज़पेपर में उन दिनों में कितना खर्चा लगता है। हाँ, इतना पेज छापने के लिए कितना पैसा लगेगा। देखो बाबा की सोच कैसी थी। तो कहा इसमें तो हजारों लगेगा, हजारों रुपया लगा। बोले तुम लगा सकते हो अपना अच्छा छापने के लिए, लगा सकते हो? तुम कहा नहीं लगा सकते, इतना तो कहाँ है, एक पेपर में एक दिन में इतना लगा देंगे तो फिर क्या करेंगे। बाबा ने कहा उसने तो लगाया, उसने इतना छापने के लिए कितना हजार दिया होगा। अच्छा तुम अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे ना, कोई नहीं पढ़ने वाला, लेकिन ये ग्लानि की बातें लिखी है ना, सब पढ़ेंगे, इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, है ना। अब इंटरेस्ट से पढ़ने के बाद जो है ना, उसमें 50% सोचेंगे, देख के तो आए, ये संस्था देख के तो आए, सचमुच ये लिखा है सही है। अच्छा 50% जब देखने आएंगे, उनको समझ में आएगा कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो उसने फ्री में सेवा किया है ना, तो उसको टोली मिलनी चाहिए या उसके ऊपर केस करना चाहिए। और 50% भी अगर देखने आए, उसमें 25% भी तुम्हारे स्टूडेंट बन गए, तो तुम तो फायदे में ही है। इसलिए कहा जाता निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। तो इसलिए बाबा कहे तुम सहनशीलता, तो बाबा को कभी गुस्सा नहीं आता था। सहनशीलता की देव या देवी बनो। जब कहा, बीच में थोड़े दिन पहले बाबा की मुरली हम सभी ने सुनी कि एक बार बाबा को साकार में भी कभी गुस्सा नहीं आता था। एक बार बाबा कहीं, निर्मल शांता दादी बताती थी कि हम सब बच्चे थे, तो बच्चे तो तूफान मचाएंगे घर में। तो बाबा का घर तो बड़ा था, तो तूफान कर रहे थे बच्चे। तो माता यशोदा रोटी बना रही थी, तो उसको तंग कर रहे थे बच्चे, तो उसके हाथ में बेलन था, तो उसने बेलन दिखाया कि अभी अगर तूफान मचा है ना तो बेलन मारो, खाली दिखाया। उसी समय बाबा ने एंट्री किया। तो उस समय तो घर ऐसे लंबे लंबे होते थे, तो पूरा किचन तक पीछे तक दिखाई दिया बाबा को। तो जब बाबा ने देखा कि माता यशोदा ऐसा बेलन दिखा रही है, तो बाबा ने सब बच्चों को कहा चलो बैठो गाड़ी में, बाबा घुमाने ले जाता है। तो सब बच्चे खुश हो गए, आज बाबा घुमाने, सब गाड़ी में बैठ गए। बाबा पीछे आए, माता यशोदा को कहा आज तुमने बेलन दिखाया, मारा तो नहीं, मेरे को मालूम है मारा नहीं, लेकिन तुमने दिखाया, तेरे को देखकर कल बच्चे आपस में अगर कुछ हुआ ना, तो एक दूसरे को बेलन दिखाएंगे भी और मारेंगे भी। तो ये संस्कार कौन डालता है? कौन डालता है? माँ बाप ही संस्कार डाल रहे हैं। तो इसीलिए बाबा साकार में जब अज्ञान काल में था, कभी भी बाबा कभी गुस्सा नहीं करता था, कहता था नहीं, ये संस्कार बच्चों के अंदर कभी नहीं। तो ज्ञान में आने के बाद तो बाबा के अंदर, बाबा बहुत प्यार से समझाते थे, एक एक को बाबा बहुत प्यार से समझाते थे। और इसीलिए बाबा के प्यार के कारण ही तो कई लोगों ने सब कुछ छोड़ करके बाबा की सेवा में लगे। वही प्यार तो खींचता था हर एक को, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कभी लौकिक जीवन में भी नहीं तो अलौकिक जीवन में भी कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं किया। ये महानता है। नहीं तो आज देखो महात्माओं को कितना गुस्सा आता है, दुनिया के अंदर महात्माओं को कितना गुस्सा आता है। तो इसीलिए बाबा को कभी गुस्सा नहीं आता था। कोई कैसी भी बातें छापते थे, अमेरिका तक जाती थी, तो भी बाबा कहते थे अरे बच्चे उसने बहुत सेवा किया है, उसको टोली दे के आओ, है ना। कभी नहीं। कितनी अच्छी बात है ना। अच्छा, आज का बाबा का अव्यक्त इशारा है
आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। आप श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता, देने वाले हो। ओम शांति, ओम शांति।